हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एवी शुगा। तो कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सबको बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आई थिंक सबका राइट अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा हुआ है 15 अगस्त को। तो आज मैं फेस कैम कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि 15 अगस्त को मतलब कल मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। तो मैं और मेरा ग्रुप 15 अगस्त को मतलब कल इंडिपेंडेंस डे के दिन सब लोग मिलकर राइड पे निकले थे। मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो इसलिए हम लोग इधर पे बहुत सारा बाइकर्स का मीटअप होता है डानकुनी में। उसके बाद हम लोग जाते हैं वहाँ से आज़ाद हिंद ढाबा पे। तो उस दिन हम लोग एक साथ सब लोग निकले थे। तो पहले डानकुनी में मीटअप हुआ, वहाँ पे बहुत सारा सुपर बाइकर्स आए, वहाँ पे मीटअप हुआ। तो वहाँ से सुपर बाइकर्स निकल गए आज़ाद हिंद ढाबा की तरफ। आई होप आप लोग वीडियो का इंट्रो देख के गेस कर पा रहे होंगे कि क्या हुआ था। तो उसके बाद करीब 8 साढ़े 8 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए डानकुनी से। तो डानकुनी से निकलने के बाद हम लोग आज़ाद हिंद ढाबा की तरफ गए। तो तब 8:45 समथिंग बज रहा था। तो सब लोग वहाँ पे ग्रुप में एक साथ इकट्ठा होके स्टंट फंड कर रहे थे। स्टंट मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई व्हीली मार रहा था, स्टॉपी मार रहा था, ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। मतलब छोटा मोटा सब लोग बाइक लेके बर्नआउट फनआउट मार रहे थे। बहुत सारा क्राउड था वहाँ पे, मतलब करीब 300 से 350 बंदे थे वहाँ पे। और वहाँ पे सुपर बाइकर्स हम लोगों का कोलकाता में जो यूट्यूबर है लाइक बियर बाइकर सैमी, लाइव मोटोवॉल, बाइकर बॉय ज़हीर, सब लोग आके रखे थे वहाँ पे। तो उस टाइम पे मैं भी कुछ नहीं कर रहा था, मैं भी वीडियो शूट कर रहा था उस समय। तो हुआ क्या है उस दिन, मतलब मैं वीडियो कर रहा था तो दो बंदे ड्यूक 200 और R3 पर बर्नआउट मार रहे थे। तो पेट्रोल पंप का जो स्टफ़ था वहाँ पे बहुत सारा क्राउड हो रहा था, इसलिए पेट्रोल पंप का जो स्टफ़ था वहाँ पे आके वो R3 वाला का चाबी निकाल लिया डंडा दिखा के। देखिए इस वाले क्लिप को पहले। तो पेट्रोल पंप का स्टाफ जो दो आदमी था, एक था पेट्रोल पंप के यूनिफॉर्म पे और एक फॉर्मल भी था। तो वो पेट्रोल पंप का मैनेजर था। तो वो दो बंदे आके उसका चाबी निकल लिया। उसके बाद मैंने वहाँ पे वीडियो बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा हल्ला कर रहे थे लोग। तो डंडा फंडा लेके आ गए थे हम लोगों को मारने के लिए। तो मैंने वीडियो बंद कर दिया था। तो वो कुछ देर बाद फिर से वीडियो ऑन किया, करीब तब बजा हुआ था 9-10 बजा हुआ था। तो उस समय में मैं वीडियो ऑन करके वीडियो कर रहा था क्योंकि और दो बंदे बर्नआउट मार रहे थे वहाँ पे। तो साउंड फाउंड भी कर रहे थे बाइक लेके एग्जॉस्ट चेंज करके। तो मैं वीडियो कर रहा था। तो वो लोग अचानक आया, तो उन लोगों ने कुछ नहीं बोला, आके मेरा फ़ोन छीन लिया। तो मैंने बोला आप लोग फ़ोन क्यों छीने, इसलिए मैं भी उनके हाथ से फ़ोन छीन लिया। मेरा राइट हैंड पे फ़ोन था और लेफ़्ट हैंड में मेरा बाइक का की था। तो मैं बाइक लेके कुछ कर भी नहीं रहा था, सिर्फ वीडियो कर रहा था। तो मैंने जब उन लोगों से फ़ोन छीन लिया तो उन लोगों ने मेरे लेफ़्ट हैंड से की छीन के वहाँ से चला गया। तो मैंने उन लोगों को बोलने गया कि भैया आप चाबी क्यों छीन लिए। तो उन लोगों ने बोला कि तुम ऑफिस में आके मुझसे मिलो। अब पूरा क्लिप देखो जो क्या हुआ है, उसके बाद मैं डिटेल में बताता हूँ क्या क्या हुआ है वहाँ पे। অফিস ওখানে আছে, দেখা করবে। আমার পাম্পে এখানে করা ওইটা সাজে। তুমি কে ভাই? इधर लड़ाई बढ़िया से करे। हेलमेट
गर्मी बहुत गर्मी ज्यादा करे गर्मी और मैं जितने भी शूट कर रहा था ना वहाँ पे बाइकर्स लोगों का, तो वो मैं फ़ोन में कर रहा था क्योंकि गोप्रो में उतना चार्ज भी नहीं था, चार्ज कम गया था वहाँ पे, क्योंकि आते आते बहुत सारा वीडियो बना लिया था मैंने। तो अभी हुआ क्या, जब मैं वहाँ पर गया चाबी लेने, तो वहाँ पे उन लोगों ने बोला कि आप कुछ देर रुको, तो उसके बाद मैं चाबी दे दूँगा। तब मैंने बोला नहीं भैया अभी मुझको आपको दो चाबी, मुझको घर जाना है। तो उन लोगों ने बोला नहीं अभी रुको, पुलिस आएगा सब, तब तुम्हारा चाबी तुमको मिलेगा। तो मैंने तो कुछ नहीं किया था, मेरा चाबी फिर भी ले लिया। पुलिस आके क्या मुझको क्या करता, फिर भी उन लोगों का बात मान लिया था मैं। फिर क्या हुआ, 2-3 बंदे का और भी चाबी उन लोगों ने छीन लिया था। 2-3 नहीं, 5-7 बंदे का चाबी और फ़ोन छीन लिया था। भाई अगर कोई रट पे गया हो, वो लोग तो कोई मतलब वायलेशन नहीं कर रहा था कि आप लोग उनका फ़ोन छीन लो। हाँ, बर्नआउट मार रहा था पेट्रोल पंप पे, ये बात गलत है, ये मुझको सही लगा। पर मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मेरा चाबी छीनने की क्या बात था। ठीक है, वो भी सही बात है, चाबी छीन लिया। तो उसके बाद जो 5-7 बंदे थे वहाँ पे आया, तो उन लोगों ने बोलने लगा कि आप चाबी क्यों छीने। तो उन्होंने बोला कि डंडा दिखा, उनके पास मतलब पेट्रोल पंप का जो स्टफ़ था उसके पास डंडा था। तो डंडा दिखा के वो बोल रहा था कि तुम ऑफिस में जाके बोलो, तुम ऑफिस में जाके बोलो। तो वो बोल रहा था कि मेरा चाबी आप ही ला के दो, क्योंकि आप ही खुले हो, आप ही चाबी ला के दो। तो उसने बोला कि नहीं मुझसे बात मत करो, तुम ऑफिस में जाके बात करो। फिर उसने आर्गू करना शुरू कर दिया। तो पेट्रोल पंप का जो बंदा था, अभी ये वाला क्लिप देखिए आप। तो अभी इस जगह पे उसने बोला कि मेरा पेट्रोल पंप पे करना क्या ठीक है। हाँ, मान रहे हैं भाई कि पेट्रोल पंप पे करना है, ठीक है, बात नहीं है। पर आप उन सब बंदे का चाबी क्यों ले रहे हो जो कुछ नहीं कर रहा था? उन सब बंदे का फ़ोन क्यों ले रहे हो जो कुछ नहीं कर रहा था? आप फ़ोन और चाबी लेने वाला कौन हो? अभी बाकी का क्लिप आप लोगों को दिखाता हूँ, उसके बाद क्या हुआ। तो उस सीन के बाद मैंने बात करना शुरू कर दिया वहाँ पे, क्योंकि मेरा दिमाग गर्म हो गया था, क्योंकि मेरा बिना वजह मेरा चाबी और फ़ोन छीन लिया था उन लोगों ने। मतलब फ़ोन छीना था, उसके बाद फ़ोन मैं वापस ले लिया, उसके बाद फिर से चाबी छीन लिया बिना वजह। तो मैंने उसको बोला कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, ऐसे उंगली दिखा के उसको बोल रहा था कि मैं तुम कौन हो, तुम चाबी छीनने वाला कौन हो। वो चाबी छीनने वाला काम तो पुलिस का ही होता है। अगर कोई बंदा गलत काम करे तो फिर, तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं वहाँ पर खड़ा हुआ था सिर्फ, फिर भी उसने मेरा चाबी छीन लिया। तो यही बात बोल रहा था, तो तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो मैं वहाँ पे जब मतलब इतना क्राउड जम गया था, तो मैंने बोला कि सबको बुलाओ। अब ये वाला क्लिप देखो, मैं वहाँ पे बोल रहा था कि सबको बुलाओ। तो ये बात जब मैं बोला सबको बुलाओ, तो उसने मुझको धकेलना शुरू कर दिया। आप क्लिप में देख ही पा रहे थे, वो मुझको धक्का दे रहा था और बोल रहा था कि चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल, ऐसा डंडा दिखा के बोल रहा था कि चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल यहाँ से। तो मुझको धक्का देते देते मैं बोल रहा था सिर्फ कि मार क्यों रहे हो, हाथ क्यों उठा रहे हो, सिर्फ यही 2 बात बोला था मैंने। उसके बाद का क्लिप आप लोग देखिए। अब देख पा रहे हो कि पीछे से एक बंदे आके मुझको ऐसे पकड़ लिया था। तो मैं पीछे की तरफ घूम नहीं पा रहा था कि कौन मुझको मार रहा है, कहाँ से मार रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था। करीब 10 से 12 बंदे वहाँ पे आए मुझको सिर्फ मारने के लिए, लाठी हाथ में, लाठी लेके। तो आप लोग देख ही पा रहे थे कि ये सबके हाथ में लाठी था। जब मेरा कैमरा मतलब मेरा गोप्रो उस समय स्टार्ट था, मैं स्टार्ट कर दिया था। मुझको पता था कि इस समय कुछ हल्ला होने वाला है, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया था। इसका एविडेंस लेके मैं पुलिस को दूंगा कि वो लोग मेरा बिना वजह चाबी छीन लिए। तो अभी क्या हुआ, उन लोगों ने डंडा लेके मुझको मारने आ गया। तो भाई अब बिलीव नहीं करोगे, उसने मारते ही मेरा हेलमेट का पीछे का जो स्पॉइलर था वो टूट के गिर गया। अब वीडियो का क्लिप में देखो। उसके बाद उन लोगों ने मेरा मतलब लेफ़्ट एल्बो में मारा। उसका पिक्चर भी मैं ऐड कर दूंगा, क्या हालत हुआ था उसके बाद। अभी तक भी, कल के बाद अभी तक 1 दिन हो गया है पूरा। अभी 10-14 हुआ है, तो 1 दिन हो गया, 1 घंटा निकल गया है, मतलब 25 घंटा हो गया है। अभी भी हाथ पे मेरा दर्द है, हाथ पे दर्द है, मैं चल ठीक से नहीं पा रहा हूँ। मेरा दोनों पैर में उन लोगों से लाठी से मारा था, स्टील का रॉड था, स्टील के रॉड से मार रहा था। उसके बाद सीन क्या हुआ, उन लोगों ने मतलब मेरा दोनों पैर में तो मार रहा था 2 बंदे मिलकर, और 2 बंदे थे, 2-3 बंदे थे
जो मेरा हेलमेट में वो तो जो क्या बोलते हैं उसको जो पाइप होते हैं ना प्लास्टिक का फिनोलेक्स का जो पाइप होता है उससे स्टील का रॉड से हेलमेट के ऊपर मारना शुरू कर दिया। अब आवाज़ पाओगे वीडियो में, मैं वीडियो ऐड कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। अब जो ये आवाज़ पा रहे हो ना, ढंग 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 करके, ये मेरे हेलमेट के ऊपर मार रहे थे वो लोग डंडा लेकर। उन लोगों का मेन इंटेंशन था मेरा हेलमेट में जो कैमरा लगा हुआ था, गोप्रो लगा हुआ था, वो लोग वो मतलब खोल के निकाल लेंगे वो लोग, इसलिए वो लोग मेरे हेलमेट खोलने में लगा हुआ था। तो मैं तो हेलमेट खोल नहीं रहा था, मैं गोप्रो को ऐसे पकड़ के ऐसे झुक गया था, कहीं वो लोग मेरा पेट पे मार ना दे, घुसा फूसा तो मार रहा था वो लोग मुझको पकड़ के भाई इतना मारा बिना वजह, कोई बात भी नहीं था, फिर भी उन लोगों ने मुझको पकड़ के मारा, कोई बात नहीं था। सिर्फ मैं मेरा चाबी मांगने गया था, उसने मेरा चाबी लिया, क्यों लिया, उसका कौन सा राइट है ये बोलने गया था, फिर भी उन लोगों ने पकड़ के मुझे ऐसे तरीके से मारा। उसके बाद जो लाल टी शर्ट वाला जो बंदा था ना, लाल टी शर्ट वाला बंदा जो पहले वाला R3 का चाबी छीना था, उस वाले बंदे ने मेरा हेलमेट का तो स्ट्रैप लगा हुआ था, मैं बोल रहा था भैया रुक जाइए, हेलमेट का स्ट्रैप लगा हुआ है, आप ऐसे मत टनिए। तो उसने उस स्ट्रैप के ऊपर से हेलमेट को ऐसे टान मारा, तो वो स्ट्रैप भी नहीं खुला भाई, हेलमेट मुंह से निकल गया ऐसे करके। उसके बाद मैंने गोप्रो मेरे एक दोस्त को पास कर दिया था बंद करके। तो वीडियो में आप देखे होंगे कि जब वो एसएल स्टार्ट हुआ था मेरे ऊपर, उसके पहले जब हम लोग प्रोटेस्ट करने गए थे तो वहाँ पे 30 से 40 बंदे था, मतलब हम लोग का राइडर लोग ही था 30 से 40 बंदे। उसके बाद जब मेरे ऊपर असल्टिंग स्टार्ट हुआ भाई पूरा पेट्रोल पंप पे, वहाँ का बाद मैं छोड़ ही देता हूँ, जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ का बाद मैं छोड़ ही देता हूँ। जब एसएल स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे पूरा पेट्रोल पंप पे, पूरा आज़ाद हिंद धाबा पेट्रोल पंप एकदम एक जगह पे है, तो पूरा वो जगह पे 300 से 350 बंदे थे। कोई भी एक लड़का और आदमी सामने नहीं आ रहा था। जब मुझको मार रहा था तब कोई प्रोटेस्ट भी नहीं किया, सब लोग भाग जा रहा था वहाँ से। वो 10-12 बंदे मिल के अगर कोई एक बंदे को मारेगा, तो अगर उस जगह पे मैं रहता ना भाई, मैं मेरा ग्रुप लेके वहाँ पे जाता उसको बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग तो एक साथ ही गए थे ना राइड करने, सब लोग राइडर लोग हैं तो सबको तो सपोर्ट करना होता है। तो वो लोग बिना वजह के किसी बंदे को मारेगा तो आपको चाहिए ना उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब आपको जाके उसको बचाना चाहिए। तो वहाँ पर कोई भी बंदा ऐसा नहीं था कि आया। सिर्फ 2 दोस्त था मेरा, एक दोस्त को जिसको मैंने कैमरा पास कर दिया था, तो वो सामने नहीं आया, कि उसको मैंने बोला था इशारा करके कि तुम निकल जाओ वहाँ से, हर एक निकल जाओ नहीं तो वीडियो करो। और एक बंदा आया था बोलने के लिए भैया छोड़ दीजिए गलती हो गया है। हम लोग का वैसे भी कोई गलती नहीं था, फिर भी हम लोग बोल रहे कि भैया छोड़ दो गलती नहीं था। उसके बाद मैं बताता हूँ, उसको भाई डंडे से दाम करके मारा और बोला यहाँ से भाग जा नहीं तो और मारेंगे इसकी तरह बोल रहा था। फिर वो लोग मुझको बिठाया, तो मैंने बोल रहा था कि वो लाल टी शर्ट वाले जो आदमी था ना, उसको मैं बोल रहा था कि मेरा कोई गलती नहीं था, फिर भी बोल रहा था क्योंकि मुझको इतना मारा भाई, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो मैं बोल रहा था कि भैया अब छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गया है, दूसरी बार नहीं करूँगा। तो उसने बोला कि ज़्यादा गर्मी चढ़े है ना तेरे को, तेरी गर्मी अभी निकल देता हो, खून में बहुत गर्मी है, रुक गर्मी अभी निकलता हूँ। बोलकर 2 बंदे को स्टील का रॉड और 2 स्टील का रॉड मांगने भेजा। तो मैं वहाँ पे रुका हुआ था, तो एक बंदे ने बोला कि तुम अंदर जाके बैठो, तो मैंने बोला नहीं बैठूंगा। तो वहाँ से मैं निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद का जो केस है भाई वो बताता हूँ। पहले मेरा दोस्त लोगों ने कुछ मतलब एक वीडियो बनाया है बंगाली में, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा हिंदी में, पहले आप लोग वीडियो देख लो। দেখে দেখো আলাদিন ধাবার এখানটা ও দাঁড়িয়েছিল, সিম্পলি এখানটা দাঁড়িয়েছিল, ওর ফোন মানে ও ভিডিও করছিল এখানটা দাঁড়িয়ে, ও কোনো গাড়ি নিয়ে কোনো আওয়াজও দেয়নি, তাও দেখো ওর কাছে ফোন কেড়ে নিয়েছে, ও চাইতে গিয়েছে, ওর দেখো লাঠির বাড়ি মেরে দেখো কী করেছে, দেখো ভাই দেখো কী করেছে, দেখো এখানে কেটে দিয়েছে, এই হাত দেখো ভাই, জামা ছেড়ে দিয়েছে, দেখো জামা ছেড়ে দিয়েছে। আর হেলমেট কোথায় তোদের মেরেছে, হেলমেটের স্পয়লারে লাঠি মেরে ভেঙে দিয়েছে, মাথায় মারছিল ভাই। দেখো এ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল গাড়ি নিয়ে সাইডে, ভিডিও করছিল ওই সাইডে, ওর বেফালতু এসে এরকম মেরে কী করেছে দেখো, হাত পাতে দেখো কেটে দিয়েছে। এটা খারাপ জিনিস ভাই।
আমরা এত দূর থেকে এখানে ঘুরতে এসেছি, আর ঘুরতে এসে আমরা যারা করছে কেউ আওয়াজ করছে, কেউ ফালতু জিনিস করছে, আর উল্টে মারটা খেয়ে যাচ্ছে আমাদের। গোপুরটাও টেনে নিয়েছে মনে হয়। इस वीडियो में मेरा दोस्त बोल रहा था कि हम लोग यहाँ पे मतलब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, वीडियो कर रहा था, तो मेरा कुछ दोष भी नहीं था, फिर भी वो लोग आके मुझको मारने लग गया। तो अब पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं कर दिया हूँ, तो आप लोग समझ गए हो कि हम लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। जैसे कि मेरा दोस्त बोला वीडियो में, हम लोग वहाँ पे घूमने गया है, हम लोग का कोई कसूर नहीं है भाई। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो पेट्रोल पंप पे, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इतना सारे बंदे को पेट्रोल पंप पे क्यों अलाउ करते हो धब्बा में? आप लोग सील कर दो कि बाइकर्स लोगों का वहाँ पे कोई अलाउ नहीं है। अगर अलाउ है तो पुलिस कहाँ पे है? पुलिस को आपको पहले बुलाना चाहिए ना। और चाबी खोलने वाला, फ़ोन छीनने वाला, ये सब बात तो पुलिस का है। तो आप लोग क्यों कर रहे हो? तो आप लोग करते हो तो हम लोग तो बोलने जाएंगे, ये तो नेचुरल सा बात है। तो मैं बोलने गया, मुझको पकड़ के मार दिया, मेरा दोस्त को भी मारा, बिना वजह मेरा हेलमेट तोड़ दिया। इसका बात का जो सीन है ना भाई, मेन क्लाइमैक्स यहाँ से स्टार्ट होता है। मेन क्लाइमैक्स क्या है, वहाँ से हम लोग निकल गए फ़ौरन, हम लोग वहाँ पे रुके नहीं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा परिस्थिति गंभीर हो गया था। वो लोग और मतलब जो लोकल, वो लोग एक्चुअली वो पेट्रोल पंप वाले ना लोकल लोग था, तो बहुत सारा लोकल लोग को बुला लिए थे वो लोग। तो मैं वहाँ से निकल गया, मैं और बहुत सारा बंदा वहाँ से निकल गया था। तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आए सिंगूर में। सिंगूर से मतलब वहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर दूर सिंगूर थाना में आए। तो सिंगूर थाना में आने के बाद हम लोग को वहाँ पे मतलब करीब आए थे 1:30 बजे आए थे। तो हम लोग को बोला गया था अब एक कंप्लेन राइट करो, उसके बाद हम लोग FIR लेंगे। तो मैं एक ऑफिसर को बोल के मतलब वो कंप्लेन लिख लिया था। तो कंप्लेन लिखने के बाद 2 बजे का जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर था, तो उनको दिखाने गया मैं, FIR रजिस्टर करने गया। तो उन्होंने पूरा मतलब बात मेरा सुनने के बाद बोला कि आपको कुछ मतलब वहाँ पे जो हुआ था तो उनका कुछ नाम पता है? तो मैंने बोला सर मैं उनको पहचानता हूँ, आप ले चलो, मैं उनको दिखा दूँगा, तो आप पहचान जाओगे तो आप अपना नाम पूछ के आप लोग FIR दर्ज कर लेना वहाँ पे। मेरे पास वीडियो भी था, मेरे पास उस आदमी का फ़ोटो भी था। आप लोग पहले इस वाले फ़ोटो को देखो, उस आदमी का आप लोग फ़ोटो देख लिए। तो मैं ये वाला वीडियो और फ़ोटो जब उस ऑन ड्यूटी ऑफिसर को दिखाया था, उसने सब बोल दिया कि ये कहाँ पे है। तो मैंने बोला ये आज़ाद हिंद ढाबा पे है। तो करीब वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर बात का कोई थाना होगा, एक थाना के ऑफिसर को सभी जगह के बारे में मालूम होता है। तो वो ऑफिसर ऐसे करने लगा कि उसको पता ही नहीं है कहाँ पे आज़ाद हिंद ढाबा है और कहाँ पे भारत पेट्रोलियम का पंप है गोपालपुर का। वो पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम पंप गोपालपुर है। तो ऑफिसर और आए तो उन लोगों ने बोला कि वो वहाँ पे है। तो उन लोगों ने बोला कि वो वाला जो पेट्रोल पंप था वो किसी दूसरी जगह पे है, मतलब दूसरी थाना के अंडर है, ताजपुर थाना के अंडर है। तो ताजपुर थाना के अंडर है, इसलिए उन लोगों ने मेरा FIR दर्ज नहीं किया। उन लोगों ने सब रिफ्यूज़ कर दिया, बोला कि यहाँ पे FIR दर्ज नहीं होगा, आप लोग कॉन्टेक्ट करो तो वहाँ पे करो, अगर नहीं कॉन्टेक्ट कर पाओगे तो मेरा बात मानो कि तुम FIR मत करो, अगर FIR करोगे तो झमेला बहुत बढ़ेगा। भाई ऐसा कौन सा बात होता है, मैं महीने में 2 बार घर आता हूँ, 2 बार घर आने के बाद अगर एक दिन राइड पे निकलूँगा, मैं कोई मतलब ख़राब इंसान हूँ क्या? मतलब बाहर निकलूँगा सब लोग मुझको पकड़ के पीट देगा बिना वजह, मेरा कोई गलती भी नहीं था, ऐसे मतलब मार खाते फिरूँ मैं। तो उन लोगों ने, ऑफिसर ने भी बोला और एक ऑफिसर था उसने भी बोला कि तुम यहाँ से निकल जाओ, घर चले जाओ, यहाँ पे FIR करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज़ाद हिंद ढाबा की जो मालिक है वो बहुत पावरफुल इंसान है, उसके साथ मत लगो, ये सब बोल के मुझको घर भेज दिया। तो उस समय बज रहा था 4:30 बजे, मतलब मैं कंप्लेन राइट करके जमा करके उनका सभी बात का आंसर देने के बाद भी उन लोगों ने मेरा FIR दर्ज नहीं किया बिना वजह। आप लोगों को मैं जो कंप्लेन लिखा था मैं वो दिखाता हूँ, एक सेकंड। गाइस, ये रहा वो कंप्लेन जो मैं पूरा आधा घंटा बैठ के लिखा था। उसके बाद उन लोगों को दिखाने गया, तो दिखाने के बाद उन लोगों ने यही बोला कि एक कंप्लेन हम दर्ज नहीं करेंगे क्योंकि वो दूसरा पुलिस स्टेशन पे है। ऐसे अब देखोगे तो वहाँ से वो हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता है। उन लोगों ने फिर भी मेरा कंप्लेन दर्ज नहीं किया, किसी को फ़ोन भी नहीं किया, कोई हेल्प भी नहीं किया, उल्टा मुझको बोला कि तुम कंप्लेन मत दर्ज कराओ, वो बहुत पावरफुल इंसान है, उसके साथ मत लगो, तुम खुद ही फंस जाओगे, तुम्हारे ऊपर केस होगा। अरे भाई, पेट्रोल पंप पे CCTV एविडेंस है, वो देखेगा तो वैसे भी मैं फंसूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ असल्टिंग ही नहीं किया। सब लोग मिलके मुझको ही मारा,
मैं किसी को मारा भी नहीं, मैं सिर्फ यही बोला तुम कौन होते हो चाबी छीनने वाले, चाबी लेने वाले तुम कौन होते हो। अभी मेन पॉइंट होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद मेरा कौन कौन सा जगह पे लगा था, आपको मैं दिखाता हूँ मेरा कौन कौन सी जगह पे लगा था। एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ आपको, देख लीजिए पहले। मतलब इतना मार खाने के बाद भाई सबको रोना आता है। मैं ऐसे जैसे मैं उस सीन के बाद लिटरली वहाँ पे खड़ा होकर ना काँप रहा था, ऐसे बाइक चलाने की हिम्मत मन से नहीं आ रहा था। बाइक चलाने में चला के कैसे घर जाऊँ, मेरा हाथ में इतना पेन हो रहा था ना, 1 घंटे बाद से इतना पेन हो रहा था मुझको। वहाँ से हम निकल गए 11 साढ़े 11 बजे। मुझको पुलिस स्टेशन ढूंढते ढूंढते ही 2 घंटे निकल गया। पुलिस स्टेशन ढूंढने के बाद जब मैं एफआईआर किया तो उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब एक पुलिस स्टेशन, मतलब अगर एक पुलिस स्टेशन में आप किसी बात के लिए जाओगे, जस्टिस मांगने जाओगे, तो उन लोगों का पहला काम क्या होता है, आपको जस्टिस दिलवाना। ऐसा नहीं कि सवाल जवाब पूछने के बाद, कंप्लेन लिखाने के बाद आप लोग एफआईआर मत रजिस्टर करो, मत रजिस्टर करके आप लोग घर भेज दो उसको, और ये बोलो कि एफआईआर करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग बहुत पावरफुल है, उसके साथ मत लगो। ये कोई बात नहीं होता भाई, ये कोई बात नहीं होता है। फिर भी मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर कोई हायर अथॉरिटी देख रहे हैं प्लीज़ मेरा हेल्प कीजिए इस बात में। मेरे पास सब कुछ एविडेंस है, मैं मेरा वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ और फेसबुक में शेयर करूँगा। और आप जितने भी बंदे मुझको देख रहे हो भाई लोग, सबको यही मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि उन लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरत है भाई। इस बार मेरे साथ हुआ था, दूसरे बार किसी और के साथ होगा, तो प्लीज़ आप लोग देखो इस बात को, जो करना है आप लोगों को करना है, प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू एविशुगा। अभी कुछ दिन बाद आएंगे। अभी तो बहुत तबीयत ख़राब है, मेरा बुखार भी आ गया था मार खाने के बाद, तो कुछ दिन बाद से वीडियो स्टार्ट करेंगे, फिर से डेली ब्लॉग्स देंगे। टाटा, बाय बाय, और स्टे ट्यून्ड टू एविशुगा। बाय।